जैसे हम सब एक कमरे में बैठे हुए हैं या मकान में बैठे हुए हैं या सदन में बैठे हुए हैं और हर एक वस्तु अपने स्थान पर है। गुरुदेव हमारे बाबा भी सामने विराजमान है, लेकिन अंधेरा हो गया, प्रकाश नहीं है, तो हमें ना कोई वस्तु दिखेगी ना हमारे गुरुदेव बाबा। हमें पता है सामने है, फिर भी नज़र नहीं आएंगे। उसी तरह से जब तक प्राणी अपने स्वयं के ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होगा, वो नहीं देख पाएगा कि इस पूरे संसार में उस भगवान की, उस परमेश्वर की, सत्य की ज्योति, शिव की ज्योति हर जगह है। सूर्यास्त होने के बाद में अंधेरा हो जाता है और हम बिजली का प्रकाश फैला लेते हैं। उसी तरह से हमारे सद्गुरुदेव हमें कहते हैं कि भगवान का प्रकाश, भगवान जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं देगा तब तक उस भगवान के प्रकाश को हम हमारे अंदर नहीं देख पाएंगे। और हमें उसे देखने के लिए प्रकाश चाहिए। वो प्रकाश क्या है? ज्ञान का, आत्मा का, ईश्वर का। तो ज्ञान के प्रकाश के अभाव में है हम अंधेरे में पड़े हुए हैं, और उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की जो ज्योति कण कण में विद्यमान है, हमारे रोम रोम में विद्यमान है, हम उसे नहीं देख पाएंगे। उसके लिए इन बाहर की आंखों की जरूरत नहीं, ज्ञान की आंखों की जरूरत है। सूरदास जी अंधे थे, पर ज्ञान की आंखें उनके पास में थी, तो उन्होंने उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन कर लिए बंद आंखों से भी। तो जैसे आज के दिन हमारा जो देश है उसके लिए संविधान लागू हुआ, यानी योजना बनाई गई, हर कार्य की विधान बनाया गया कि किसको क्या काम देना चाहिए, ये काम कैसा होना चाहिए, इस काम की प्रणाली क्या है। उसी तरह से पूरी इस सृष्टि के रचयिता ने भी हर एक कार्य को, हर एक प्राणी को, हर एक वस्तु को व्यवस्थित की है। लेकिन अज्ञान के कारण प्राणी उस व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से कर नहीं पाता है। जैसे हमारा एक ये शरीर है, मनुष्य का शरीर, ये एक राष्ट्र है, एक देश है, और इस देश में हर कार्य, मतलब इस देश में जो शासन कर रहा है, शरीर रूपी देश में परमेश्वर शासन कर रहा है, वो श्वास ले रहा है। उसी के कारण हम अपनी चेतना तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम बाहर के खाली व्यवस्था करने में, भीतर की व्यवस्था को हम कैसे करना है वो भूल गए। किसी मतलब प्राणी को देखें, राष्ट्र को देखें, हर जगह जब हम ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तो समझ खुलती है हमारी कि हमें हमारे जीवन में हर एक अंग को व्यवस्थित कैसे रखना है, हमारी भावनाओं को दूषित होने से कैसे बचाना है।
हमें इस संसार को छोड़ के जाना है तो उसके लिए हमारी योजना क्या होनी चाहिए। भगवान ने भी हर कार्य के लिए मनुष्य के लिए कानून बनाया है कि हाथों से कैसे कार्य करना चाहिए, नहीं तो गलत कार्य किए तो कानून तैयार है, सजा तैयार है। नियम पूर्वक यदि हम कोई कार्य नहीं करेंगे तो हम क्या करते हैं, हमारे ही हाथों से गलत कार्य करते हैं। भगवान ने तो इतना सुंदर ये प्रकृति का सौंदर्य हमें दिखाया कि देखो कीचड़ में भी कमल खिल जाता है जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है। और प्राणी पहचान क्यों नहीं पाता है श्रेष्ठ पुरुषों को, ईश्वर को, जो इस धरती पर अवतार लेकर के आते हैं, समझ क्यों नहीं पाता है? क्योंकि प्राणी बाहर में जो भगवान ने बनाया है उस कार्य को ही नहीं समझ पा रहा है कि कैसे ये कार्य संपन्न हो रहा है। तो प्राणी कैसे समझ पाएगा कि ये संत है, ये मनुष्य का शरीर लेकर के इस धरती पर आया है, ये भगवान है। भगवान राम को नहीं पहचाना, भगवान कृष्ण को नहीं पहचाना, गुरुदेव को नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि जब तक प्राणी के अंदर आत्म ज्योति, आत्म प्रकाश नहीं फैलेगा, आवरण नहीं हटेगा, तब तक वो पहचान नहीं पाएगा और वो ऐसे विकारों के बंधन में बंद कर ही हर कार्य करता रहेगा। विद्वान पुरुषों की पहचान होती है, महापुरुषों की पहचान होती है कि वो देखते हैं कोई भी घटना घटित होती है उसके पीछे कोई ना कोई विशेष कारण होता है। लेकिन साधारण पुरुष हर घटना के पीछे कारण को नहीं खोजकर बहस करने में लग जाते हैं, तर्क वितर्क करने में लग जाते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करने में लग जाते हैं और भगवान की ज्योति से वंचित रह जाते हैं। यही तो हमारे गुरुदेव सत्संग में सिखाते हैं हमें कि जैसे बाहर व्यवस्था करिए भगवान ने, रात दिन सुबह शाम हर कार्य किस समय करना है, खेती के लिए कौन सा समय उचित है, हर मतलब चीज़ की व्यवस्था करिए। हर पशु पक्षियों के लिए अलग करिए, मनुष्यों के लिए अलग करिए, कीट पतंग के लिए अलग करिए, कोई भी परेशान नहीं हो। उसी तरह से अंदर भी व्यवस्था है, पर अंदर की व्यवस्था हमने क्यों बिगाड़ ली? क्योंकि हम समझे कि बाहर की व्यवस्था ही हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए हमें संत समझाते हैं कि जब तुम सत्संग में आओगे तो भीतर में भी सत्संग के माध्यम से वो सत्य स्वरूप परमात्मा, वो संत हमारे इस संविधान को बनाते हैं कि आँखों से क्या करना है, वाणी से क्या करना है, यानी इंद्रियों से क्या करना है, और जो भीतर में हमारी चक्र है वो चक्र हमारे क्या काम कर रहे हैं भीतर में। भगवान ने कुछ भी निरर्थक नहीं बनाया है, लेकिन प्राणी ये सोचे कि मैं असत्य बोलकर, झूठ बोलकर, ठग कर, धोखा देकर मेरे भीतर में शांति ले लूँगा, वो अशांति का कारण खुद ही बन जाता है। इन अवगुणों में शांति नहीं है। तो भगवान ने भीतर का भी एक विधान बनाया है, बस प्राणी का ध्यान नहीं है तो प्राणी भूल जाता है। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं हर एक मनुष्य एक देश के बराबर है और ईश्वर शासन कर रहा है उस देश में। वो राजा है, वो ईश्वर है इस शरीर रूपी लोक का। इसमें सातों लोक विराजमान है। कृष्ण भगवान ने भी बताया है भागवत गीता में। पर प्राणी आत्मा के प्रकाश के अभाव में, खुद के प्रकाश के अभाव में समझ नहीं पाता है और नासमझी के कारण अपने किए हुए कार्य को अच्छा बताता है। अच्छा हो गया तो फूल जाता है और खराब हो गया तो छिपाने के लिए
डर जाता है कि छिपाता रहता है, डर के कारण, सजा के कारण, पर उससे तो कुछ नहीं छुपा हुआ, वो तो भीतर में है। जब ये ज्ञान हो जाएगा तो किसी से कुछ नहीं छुपाएगा, कि जिसे छुपाना है उससे तो छुपा हुआ है नहीं, फल तो वो देगा, मनुष्य तो कोई फल देंगे नहीं। तो सद्गुरुदेव हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि ज्ञान के प्रकाश के अभाव में उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की ज्योति को नहीं देख पाता और रास्ते से भटक जाता है, सही कार्य नहीं कर पाता है। नहीं तो भगवान ने हमें बहुत बड़ी शक्ति प्रदान की है, हमारे आधार स्तंभ है हमारे सद्गुरु। हम अपने आधार स्तंभ को पहचान कर चलेंगे तो हम कभी भी छोटी मोटी बातों पे परेशान नहीं होंगे, रोएंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे, मनुष्य के सामने अपनी कमजोरी व्यक्त नहीं करेंगे। हम कमज़ोर मानेंगे ही नहीं अपने आप को। चिंता हमें कमज़ोर करती है, लेकिन चिंता करने वाला जब हमारा आ गया परमेश्वर, हमारा आधार स्तंभ, तो फिर हम क्यों चिंता करें। और चिंता जब तक करेंगे जब तक हम हमारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होंगे। वो प्रकाशित कैसे होंगे? अब बिजली तो लग गई, लेकिन स्विच को ऑन करेंगे तो बिजली प्रकाश देगी। ऐसे ही सत्संग में आने के बाद में सद्गुरुदेव का क्या कहना है कि तुम समझो, जो मैं बात बता रहा हूँ अंदर तक लेके जाओ, अपने आप ही मेरे ये पावन चरण हैं वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। और रास्ता नहीं दिखाएंगे, दिखा भी देंगे तो तुम चल नहीं पाओगे बिना प्रकाश के। तो स्विच ऑन हो जाएगा अंदर में ज्ञान के प्रकाश का, तब देख पाओगे सबका कर्ता वो है, सबका विधाता वो है, कर्ता वो है, लेकिन करता हुआ दिखता मनुष्य है, भक्त है। वो अपने भक्तों को काम दे करके खुद निश्चिंत हो जाता है। और ऐसे लगता है करता तो भक्त है, लेकिन नहीं, करता तो भगवान है। भगवान है करता लगता है, और भक्त मनुष्य कोई करता है वो करता दिखता है कि इसने किया। नहीं, ये कब देख पाएंगे? जब आत्मा का प्रकाश होगा। बिजली के प्रकाश में ये नहीं देख पाएंगे, सूर्य के प्रकाश में ये नहीं देख पाएंगे। सूर्य के प्रकाश में बाहर का सब कुछ सौंदर्य देख लेंगे, भीतर का सौंदर्य देखने के लिए हमें स्वयं का प्रकाश चाहिए। परमात्मा को देखने के लिए स्वयं का प्रकाश चाहिए, और वो प्रकाश का फैलता है जब हम सदुपयोग करते हैं हमारी हर एक अंग का। समय का अवलोकन करते रहते हैं, हर एक कार्य का प्रार्थना करते रहते हैं अपने आधार से, तो फिर जीवन बहुत ही ऊंचाइयों तक चला जाता है।